doing well. Your preparations are also going well. Dear students, judiciary exams are out. राजस्थान जुडिशरी एग्ज़ाम बहुत ही नियर है. आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. एंड द स्टूडेंट्स एट दिस टाइम हु वांट एनी नोट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्ट या उनको पूरा पैकेज चाहिए डिटेल स्टडी के लिए, so we are available. You can message us, you can mail us your requirement. We will provide you with complete MCQs. Here we have our first session of Indian Contract Act related to the rights of an agent. It's not the first one. Rights to an agent से related हम 2 सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एजेंट के क्या राइट हैं, क्या हक है. अगर उसको ड्यूटीज दी गई हैं तो कुछ उसके राइट्स भी हैं जिनको वो एक्सरसाइज कर सकता है अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो. You already know that. And today in section 217 we will do right to retain out the sums. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है एजेंट का कि वो अपने पास कुछ सम रिटेन कर सकता है अगर उसको पैसा पूरा नहीं मिला है तो. जैसे कि सपोज कीजिए उसने 20,000 प्रिंसिपल को देने हैं, ठीक है, किसी ट्रांजैक्शन से, बट 20,000 में से उसने देखा है कि उसकी आउट ऑफ पॉकेट से 1,500 रुपीज़ खर्चा हुआ है ना. कुछ भी हो सकता है, पेटी कैश यूज़ हुआ है, पेटी एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पर खुद पे करे हैं. तो वो 20,000 में से 1,500 रुपये अपने काट लेगा, ठीक है, अपना रिटेन कर लेगा, और रेस्ट जो भी अमाउंट होगी 18,500 वो प्रिंसिपल को रिटर्न करेगा. दिस इज मेंशन इन सेक्शन 217. नेक्स्ट राइट डियर स्टूडेंट्स, वी हैव राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट. इफ any of the claim is not satisfied due to him. एजेंट का कुछ भी ऐसा क्लेम है जो अभी तक प्रिंसिपल ने चुकाया नहीं है तो उसके पास ये भी राइट है कि वो स्टॉपेज कर सकता है अगर कोई भी सामान इन द ट्रांजिट होगा प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल के सामान को ही कैन एक्सरसाइज राइट टू स्टॉपेज. लेट्स अंडरस्टैंड हिज राइट्स इन डिटेल. The very first you can see is right of retainer out of sums received on principal's account. कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर अगर कोई भी सम आया है तो एजेंट का राइट है कि वो उसमें से अपना शेयर निकाल लेगा. शेयर इन द सेंस अपने जो भी एक्सपेंसेस उसने ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल पे किए हैं उनको रिटेन कर लेगा. सेक्शन 217 बहुत इजी लैंग्वेज में हमें बता रहा है कि एजेंट में रिटेन आउट ऑफ एनी सम्स रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी. एजेंसी के रिलेटेड बिजनेस में ही अगर कोई भी पैसा प्रिंसिपल के नाम पर आता है तो एजेंट उसमें से अपना शेयर रख सकता है. ऑल मनी ड्यू टू हिमसेल्फ, जो भी ड्यू है जो प्रिंसिपल ने उसको देनी है, देखो प्रिंसिपल ने देनी है, इनडायरेक्टली प्रिंसिपल का पैसा उसके पास है तो उसमें से रख ले. इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस मेड या कोई एक्सपेंसेस उसने पे किए हैं इनकर्ड बाय हिम इन कंडक्टिंग सच बिजनेस, and as may be payable to him for acting as an agent. मतलब एजेंट के तौर पर अगर उसने प्रिंसिपल के लिए कुछ भी ऐसा सामान पे किया है, कुछ भी ऐसे पैसे पे करे, जैसे किसी को एडवांस देना था वो अपने आउट ऑफ पॉकेट दे दिया, कोई और एक्सपेंसेस उसने बियर करे हैं, तो वो इन सब का खर्चा प्रिंसिपल के उस सम में से काट लेगा. ये बहुत ईजी लैंग्वेज है, राइट. नेक्स्ट, द एजेंट हैज़ द राइट टू रिटेन हिज प्रिंसिपल्स मनी. प्रिंसिपल का जो पैसा है वो उसको रिटेन कर सकता है अंटिल जो भी उसके क्लेम है, जो भी उसके इश्यूज है वो पूरे नहीं हुए तो. इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज रेम्यूनरेशन, सपोज उसकी सैलरी लास्ट मंथ की नहीं मिली है. देखो एजेंट है, एजेंट की लास्ट मंथ की सैलरी है सपोज 18,000 और उसके पास कहीं से प्रिंसिपल का नेक्स्ट मंथ पैसा आता है 28,000 जो उसको प्रिंसिपल को देना है, तो भैया वो उसमें से 18,000 काट लेगा अपने, है ना. 18,000 कट के जो भी 10,000 रिमेनिंग है वो जाके प्रिंसिपल को सौंपाएगा. लो आपके 28 आए थे, 18 मैंने अपनी सैलरी पिछले मंथ की काट ली. तो दिस इज हिज क्लेम. इफ एनी रिस्पेक्ट, कोई रेम्यूनरेशन, कोई कमीशन, कोई एडवांस जो उसका अभी बकाया है प्रिंसिपल को देना है, प्रिंसिपल ने दिया नहीं है, तो अगर उसका पास प्रिंसिपल के नाम पर कोई पैसा कहीं से आता है तो उस सम में से वो अपना एक्सपेंस काट लेगा. ही इज नॉट एंटाइटल्ड, यहाँ पर एक चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एन इक्विटेबल लियन, मतलब वो उन पे लियन नहीं एक्सरसाइज कर सकता. द राइट टू हैव हिज क्लेम सेटिस्फाइड इन प्रेफरेंस ऑफ अदर क्रेडिटर्स आउट ऑफ द प्रिंसिपल्स मनी नॉट इन द पोजेशन, राइट. तो प्रिंसिपल की मनी जो कि क्रेडिटर्स की है वो उन पर लियन एक्सरसाइज नहीं करेगा, सिर्फ प्रिंसिपल की मनी पर ही कर सकता है.
right? And the next we have is right to stoppage in transit. अब माय डियर स्टूडेंट्स, दिस राइट अगर आप देखें तो ये आपको सेक्शन 50 सोगा एक्ट में दिखेगा. सोगा इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. तो सोगा 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको ये राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट दिखता है. अब आप कहोगे मैम इससे रिलेटेड हमें थोड़ा सा और समझाइए, पढ़ाइए. तो सोगा से पे डियर स्टूडेंट्स आई हैव मेड प्लेलिस्ट कंप्लीट. आपको पूरी प्लेलिस्ट दिखेगी, सेक्शन वाइज मैंने पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट समझाया है. ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत डिटेल में है और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है. स्टूडेंट्स आर इवन डिमांडिंग नोट्स ऑफ दिस. सो ऑन द टॉप यू कैन सी द प्लेलिस्ट. गो एंड वॉच इट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसको ध्यान से देखिए, एक एक सेक्शन समझ सकते हैं. इवन आप ये पूरा सेशन कंप्लीट करने के बाद अपना साइड बाय साइड सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सिलेबस स्टार्ट कर सकते हैं ऑन दिस यूट्यूब चैनल. नाउ दिस राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये राइट एजेंट का, उसके पास एक तरीके से हेल्पिंग हैंड है. सेक्शन 50 ऑल्दो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है, बट एजेंसी में एजेंट इसको अप्लाई कर सकता है. तो ये राइट क्या कहता है, दिस राइट इज एक्वायर्ड बाय एजेंट. एजेंट इस राइट को यूज करेगा सिर्फ 2 केसेस में. कौन कौन से केसेस हैं उनको ध्यान से समझिए. इफ ही हैज बोट गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, अगर उसने प्रिंसिपल के बिहाफ से कहीं से सामान खरीदा है विद हिज ओन फंड्स, बट पैसे उसने अपनी पॉकेट से दिए हैं, अपने खुद के पैसे लगाए हैं, या फिर बाय इनकरिंग पर्सनल लाइबिलिटी, खुद की लाइबिलिटी यूज करी है. नाउ ही बिकम्स एन अनपेड सेलर vis-a-vis the principal and as such possesses the right to stop the goods. अब सपोज कीजिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने ए को बोला कि सी के पास से जाकर हमारा जो है सामान वो ले आ. ठीक है, अब क्या करता है, ए जाता है सी के पास, सामान सारा लोड करता है ट्रक में और सामान को लेकर आ रहा होता है. अब ए ने यहाँ पे सी को तो पेमेंट कर दी पी के बिहाफ पर, सी का रोल खत्म, सी को पैसा मिल गया और उसने एक हाथ से सामान दे दिया. अब देखा जाए ए के पास सामान है और ए को पैसा देगा कौन, पी. पी से अभी पैसा मिलना है ए को, क्योंकि ए तो भैया खुद से दे के आया. तो जब ए के पास वो सारा सामान रखा है लोड किया हुआ, तो वो उसको स्टॉप करके रखेगा, इस सामान को वापस नहीं भेजेगा प्रिंसिपल तक. क्यों, जब तक प्रिंसिपल ए को सारा पैसा ना दे, क्योंकि इस केस में अब ए एक तरीके से सेलर बन गया है ना, क्योंकि वहां वाला सेलर का तो रोल खत्म हो गया. अब ए सेलर है जिसको अभी उसका पैसा नहीं मिला है, सामान उसके पास है पर पैसा जब तक नहीं आएगा वो सामान प्रिंसिपल को नहीं भेजेगा. सो हेयर इन दिस केस he becomes an unpaid seller, the principal, and in such possesses the right to stop the goods. अब उसके पास ये राइट है कि वो गुड्स को स्टॉप कर सकता है इन द ट्रांजिट इफ दे हैव बीन डिलीवर्ड टू द कैरियर. मतलब उसने अगर रास्ते में ये मतलब सॉरी पैसा कैरियर को ये सामान लोड करवा दिया है और सामान अभी पहुंच रहा है प्रिंसिपल के पास बट अभी तक पहुंचा नहीं है, ऑन द ट्रांजिट ही है, रास्ते में ही है, तो वो सामान को वहीं पे रुकवा सकता है ऑन द वे. करियर को फोन करके डिलीवरी कह के डिलीवरी रोक दीजिए बिकॉज अभी तक मेरा पैसा मेरे को पहुंचा नहीं है. एंड द सेकंड केस क्या है, ये फर्स्ट केस तो समझ में आया. सेकंड केस क्या है, वेयर अ डेल क्रेडर एजेंट. डेल क्रेडर एजेंट आप कहोगे मैम ये क्या होता है, तो इस पर भी मैं ऑलरेडी एक सेशन दे चुकी हूँ. ऑन द टॉप यू कैन सी दिस सेशन, गो एंड वॉच इट आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल डेल क्रेडर क्या होता है. सो डेल क्रेडर एजेंट इज अ पर्सनली लायबल टू हिज प्रिंसिपल. ये भी अपने प्रिंसिपल के लिए पर्सनली लायबल होता है फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड. जो भी इसने प्राइस गुड्स को बेचा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, ही में रिजॉर्ट टू स्टॉप द गुड्स इन द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर. राइट, सपोज कीजिए बायर है जिसने सामान खरीदा है. डेल क्रेडर एजेंट होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर सामान बेचता है. यहाँ पर दूसरा सीन है, प्रिंसिपल ने कहा ए को कि भैया मेरा सामान है ये और इसको बेच तू मार्केट में. अब ए क्या करेगा, प्रिंसिपल के बिहाफ पे इस सामान को मार्केट में बेचता है. सपोज वो सामान सी लेने आ जाता है ए से कि लाओ मैं खरीदूंगा, तो ए अगर सी को वो सामान दे रहा है, इन द ट्रांजिट उसने गुड को लोड कर दिया, सामान जो है सी के पास पहुंच रहा है, बट सी ने अभी तक पैसा नहीं पहुंचाया ए के पास. राइट, सी को अभी तक पैसा नहीं मिला है, और ए को अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो ए फोन कर देगा कैरियर को कि रोक दे इस ट्रक को, यहीं पर सामान नहीं लेके जाना क्योंकि सी ने अभी तक अपनी पूरी पेमेंट नहीं करी है. यहाँ पर हो गया ऑपोजिट केस. सो जो डेल क्रेडर एजेंट है उसके पास भी राइट होता है टू स्टॉप द गुड्स इन द ट्रांजिट. और ये वो कब एक्सरसाइज करता है, जब वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर खुद उसका सामान को बेचता है एंड अभी तक जब तक बायर से उसको पैसा नहीं मिलता वो स्टॉप कर सकता है ट्रांजिट में गुड्स को.
राइट डियर स्टूडेंट, सो विद दिस सेक्शन इज ऑल्सो ओवर एंड हमने ड्यूटीज ऑफ एजेंट यहाँ पे भी, सॉरी, राइट्स ऑफ एजेंट हमने यहाँ भी डिस्कस कर लिए हैं। एजेंट के राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करते जाइए। जो भी अगर आपको दिक्कत है आप हमें मेंशन कर सकते हैं थ्रू मेल और कमेंट्स। एक एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम एक सेपरेट वे में डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये अगर हम मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत वेटेज रखता है। राइट स्टूडेंट्स, सो कीप फॉलोइंग, कीप इन टच, share and subscribe. You can mention your comments, you can suggest me your views through mail, through telegram, through Instagram. Thank you.